हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SBI कलर का 2024 नोटिफिकेशन और साथ ही साथ 2023 का वेटिंग लिस्ट आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा, दोनों चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक अब बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले 2024 नोटिफिकेशन और उसके बाद वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपके 2023 के वेटिंग लिस्ट पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उतना ही जल्दी 2024 का भी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वेटिंग लिस्ट में डिले होता है तो 2024 का भी नोटिफिकेशन डिले ही आएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2000 जितना भी इसका प्रीवियस SBI कलर का काम होता है वो इसके वेटिंग लिस्ट पर ही डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि 2000 किसी भी ईयर में आपको किसी भी ईयर का 3 वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेटिंग लिस्ट। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जितना जल्दी आता है, उसके बाद सेकंड आता है, उसके बाद थर्ड वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और किसी भी साल का अगर नोटिफिकेशन का बात करते हैं तो वो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाने के बाद थर्ड वेटिंग लिस्ट और नोटिफिकेशन, या कभी कभी आपको नोटिफिकेशन पहले थर्ड वेटिंग लिस्ट बाद में, या थर्ड वेटिंग लिस्ट पहले नोटिफिकेशन बाद में देखने के लिए मिलता है। मतलब अमूमन सभी साल में आपको यही देखा गया है कि थर्ड वेटिंग लिस्ट के समय ही आपको उस साल का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला हुआ है। इस साल आपको 2023 का अभी रिजल्ट आउट हुआ है और कोई भी उसका आगे का प्रोसेस फिर से शुरू नहीं हुआ है, और जब तक उसका ज्वाइनिंग हो नहीं जाता है तो वेटिंग लिस्ट पर काम होगा नहीं, और वो अभी अब कुछ समय उसमें और लग सकता है। और जब उसका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर तो अच्छा खासा टाइम लगा हुआ था, लेकिन इस बार प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर 4 से 5 मंथ के बाद वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिला हुआ था, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऑलरेडी ज़्यादा डिले है। तो 2023 का जैसे ही ज्वाइनिंग होता है उसके बाद हम जो लेकर के चलते हैं, क्योंकि इस बार IBPS में भी देखा गया कि IBPS में भी पिछले साल या उससे पहले आपको कुछ टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन इस बार जिस दिन उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट हुआ, उसके 1.5 मंथ के बाद ही आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल गया था। तो कुछ उसी प्रकार का SBI में भी होने वाला है, क्योंकि 3 वेटिंग लिस्ट भी निकालना है और साथ ही साथ इस साल का नोटिफिकेशन भी निकालना है। तो जब तक 2 वेटिंग लिस्ट के बाद तीसरा वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपको 2024 का भी नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो समय तो अभी अच्छा खासा है 2024 के लिए, अपॉर्चुनिटी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी आपको उतना ही देखने के लिए मिलेगा जितना 2023 में देखने के लिए मिला है। क्योंकि आपको एक न्यूज़ सुनने के लिए मिला होगा ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर के, तो वो न्यूज़ 2000 जितना ज़्यादा ब्रांच का अगर नंबर बढ़ेगा तो अब वैकेंसी भी बढ़ करके ही आएगा। तो 2023 में वैकेंसी अच्छा खासा ही आया, 2024 में भी अच्छा खासा आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो 2023 का भी वेटिंग लिस्ट में चांस रहेगा, फिर 2024 का भी नोटिफिकेशन आएगा, तो अच्छा खासा मौका रहने वाला है। और साथ ही साथ IBPS का ये सब साइड बाय साइड तो चलते ही रहेगा। तो बस मेहनत को कम नहीं करना है, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो या नहीं हो, मेहनत को कम नहीं करना है, तो आपका सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। और अगर आप पढ़ रहे हैं, सही से अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो एक ना एक दिन हो ही जाता है। और कोई भी जैसा जो पढ़ रहा है ना, तो उसका कुछ बेकार नहीं जाता है, और जो पढ़ते रहता है, मतलब लगातार पढ़ते रहता है, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। क्योंकि जितना को भी देखें, अगर आपका सही से सभी कुछ लगातार एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो सिलेक्शन को लेकर के टेंशन नहीं लेना है कि इतना दिनों में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करें। बस अपने स्टडी में कोई भी ब्रेक नहीं लगाइएगा, उसको जारी रखिएगा। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपना स्टडी को जारी रखिएगा, तो सिलेक्शन एक ना एक दिन तो हो ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह की किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।